जय गुरु जी। कोई भी कार्य में सक्सेस लाना है तो आपको प्लानिंग बहुत अच्छा करना चाहिए। 80% सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि आपने प्लान कैसे किया, 20% ही डिपेंड करता है कि आप एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो। अगर प्लान अच्छे से कर लिया तो एग्जीक्यूशन में सक्सेस जरूर आता है। प्लस आज हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जानेंगे कौन से ऐसे अंक है जो आपको अच्छे से प्लान करने में मदद करेगा, या आपको पॉलिटिक्स फील्ड में इंटरेस्ट है, पॉलिटिशियन बनना है, या कौन से ऐसे अंक है जो थोड़ा सा चीटिंग भी करता है, बिजनेस डील करना है या बिजनेस पार्टनरशिप में जाना है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से अंक होते हैं जो थोड़ा से चीट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं या अनएथिकल सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि कौन से ऐसे अंक है जो हमें प्लानिंग में अपर हैंड देता है, या कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बहुत जल्दी से काम कर लेते हैं। सम पीपल डू डोंकी वर्क, दैट मीन्स लगे रहेंगे, काम कर रहे हैं। अगर आउटपुट की हम बात करते हैं तो आउटपुट ओके या ना के बराबर, या अगर सक्सेस भी पाया, बहुत सारा हार्डवर्क करके सक्सेस पाया। और कुछ लोग आप देखते हो कि स्मार्ट वर्क करते हैं, दैट मीन्स वो कम टाइम पे उसी लेवल का सक्सेस पा जाते हैं। क्यों ऐसे होता है, क्या डिफरेंस है? अगर दोनों का एकेडमिक्स आपने देखा तो हो सकता है दोनों का एकेडमिक एबिलिटी सेम होंगे, डिग्री सेम होंगे, बट एक एम्प्लॉय आपका बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, दूसरे एम्प्लॉय को आप ट्रेन करते रह जाते हो, ओवर 6 months 1 year वो परफॉर्मेंस आता नहीं है। उसके डेट ऑफ बर्थ से आप जान सकते हो कि कौन से एम्प्लॉय में ये अंक हैं जो प्लानिंग अच्छा करेगा, या जुगाड़ू। अक्सर इंडियंस आर नोन फॉर जुगाड़, राइट? कि कोई भी काम को, अगर कार्य को करना है और हमारे पास उसके टूल्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो भी हम अपने जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसी में हम उसका बेस्ट करके, हम जुगाड़ से काम करके बेस्ट लेके आते हैं, राइट? वी आर नोन फॉर दैट। कौन से ऐसे अंक है जो आपको हेल्प करेगा जुगाड़ू बनने में एंड लाइफ में सक्सेस पाने में? जल्दी से पेपर एंड पेन लेके बैठ जाइए, आप अपना और अपनों का डेट ऑफ बर्थ पेपर पे लिखिएगा। जैसे फर्स्ट जो डेट है उसे समाप्त करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आइए, फुल डेट ऑफ बर्थ को भी समाप्त करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आइए। अब ये हो गया आपका मूलांक एंड भाग्यांक। चेक करिए आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर, मूलांक एंड भाग्यांक, इन सारे नंबरों में क्या नंबर 4 का अंक आया हुआ है? यस, 4 का अंक। 4 मिस्टिकल नंबर है, राहु का नंबर है। अक्सर 4 के मैलिफिक इफेक्ट्स ही हमेशा हम सुनते हैं और 4 नंबर से डरते हैं, पर 4 नंबर जो है डिसिप्लिन दे देता है, 4 नंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन दे देता है। अगर 4 नंबर किसी के पास है तो वो पर्सन अक्सर पंक्चुअल रहता है, टाइम से वो पहले ही पहुंच जाएंगे मीटिंग्स में। आप हमेशा चेक करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको 4 नंबर्स के मैलिफिक इफेक्ट्स मिलेंगे, दैट इज राहुस मैलिफिक इफेक्ट्स। प्लस राहु का जो स्टोरी है, समुद्र मंथन के समय जब साक्षात विष्णु भगवान भी मोहिनी के रूप में आए तो सबका ध्यान बट गया मोहिनी को देख के, बट राहु वॉज वेरी फोकस्ड, उसका फोकस लगा रहा कि मुझे अमृत नेक्टर पीना है। दैट इज द काइंड ऑफ फोकस एबिलिटी दैट 4 नंबर हैज़। राहु के अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स आप ले रहे हो तो उसी टाइप के फोकस आप में आएगा। जिसमें फोकस रहता है काम को लेके, उसको सक्सेस मिलता ही है, राइट? 4 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, दिस इज 1 नंबर दैट गिव्स यू गुड प्लानिंग एबिलिटी। अब इसके साथ साथ अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 है, तो नंबर 3 क्या है? देवगुरु को दर्शाता है। देवगुरु का नंबर क्या है? नॉलेज, ज्ञान का नंबर। किसी भी चीज को सक्सेसफुली आपको कंप्लीट करना है या सक्सेस पाना है तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ज्ञान, राइट? एक स्टोरी भी है, जैसे हमारे पुराणों में एक स्टोरी है कि एक बार विष्णु भगवान से महालक्ष्मी
वरदान मांगती है। सो महालक्ष्मी कहती है कि मुझे जिससे भी मन करे मैं उसे जितना चाहूँ उतना धन दे पाऊँ, राइट। सो विष्णु जी कहते हैं तथास्तु, बट इसके साथ एक क्लॉज विष्णु जी रखते हैं कि तुम्हें जिसको मन करे उतना आप धन दे दो, बट मेरा मन करेगा तो मैं उससे सब कुछ छीन सकता हूँ। तो लक्ष्मी माँ अग्रीड, ओके, वो बहुत खुश हो गई, मुझे वरदान मिल गया, जिसे चाहूँ मैं उतना धन दे सकती हूँ, प्रॉस्पेरिटी दे सकती हूँ, अबंडेंस दे सकती हूँ। सो अब यही चीज़ माँ सरस्वती ने सुना। माँ सरस्वती भी फिर भागे भागे आ गई विष्णु जी के पास। ये आपने वरदान दिया महालक्ष्मी को, तो मेरा क्या, मुझे भी वरदान चाहिए, राइट। तो विष्णु जी कहते हैं ठीक है, आपको भी वरदान मिल जाएगा, मांगिए आपको क्या चाहिए। तो माँ सरस्वती बोलती हैं मुझे वरदान महालक्ष्मी से बेहतर चाहिए। तो विष्णु जी हंसते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अब मांगिए आपको क्या वरदान चाहिए। तो माँ सरस्वती बोलती हैं कि मैं किसी को पास भी अगर जाऊं, दैट मीन्स माँ सरस्वती का पोर्टफोलियो क्या है, ज्ञान, नॉलेज, राइट। सो अगर मैं किसी पे प्रसन्न हो जाऊं और उसे ज्ञान की दीक्षा दे दूं, ज्ञान दे दूं, नॉलेज दे दूं, उसे भी आप कभी छीन नहीं पाओगे, राइट। दैट मीन्स क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी जी को वरदान दिया हुआ था कि आप धन दौलत दे सकते हो, जब चाहे मैं वापस ले सकता हूँ। बट माँ सरस्वती को वरदान क्या मिला, आप जिस पे प्रसन्न हो उसे ज्ञान दे सकते हो और उसे स्वयं पालनहार विष्णु जी भी वापस नहीं ले सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न आप अक्सर देखिएगा चोर आके आपका धन दौलत चोरी करके जा सकता है, चुरा के जा सकता है, बट क्या वो आपका ज्ञान लेके जा सकता है, क्या वो आपकी एबिलिटी, स्किल सेट्स लेके जा सकता है। धन चोरी हो गया तो अपने ज्ञान और एबिलिटी के साथ आप वापस उस धन को अर्जित कर जाओगे, कमा लोगे। सो दिस इज द इमेंस एबिलिटी एंड ब्लेसिंग माँ सरस्वती हैज, दैट इज ज्ञान का नंबर 3। सो प्लानिंग, अब 4 नंबर हो गया आपके पास, 3 नंबर हो गया। सो जो अच्छे से ज्ञान है, जो प्लान करता है, जो पंचुअल है, जो हॉनेस्ट है, अपने काम को निरंतर तरीके से लगातार हॉनेस्टी के साथ करता है, तो उसके ऊपर तो कर्म के देवता शनिदेव प्रसन्न होते ही हैं, राइट। सो अब आपका नेक्स्ट अंक आ गया नंबर 8, राइट। सो पैसे मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम लाइफ में उन्हीं लोगों को सक्सेसफुल कहते हैं जो फाइनेंशियली एक मुकाम पे पहुंचते हैं, राइट। नहीं तो बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हैं कि हो सकता है ज्ञान बहुत है, बट क्योंकि उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी उस लेवल तक नहीं है, इसलिए उन्हें हो सकता है उतना रिस्पेक्ट या रिकग्निशन भी नहीं मिलती है। प्लस मैं अक्सर अपने कंसल्टेशन में और अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि फाइनेंशियली फ्री होना अत्यंत ज़रूरी है। 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर सॉल्व्ड इफ़ यू आर फाइनेंशियली फ्री, राइट। सो हर बंदे को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमेशा एम करना ही चाहिए। नाउ हियर वन टिप आई वुड लाइक टू गिव यू, बोनस टिप। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए हर किसी को 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष आपके अपॉर्चुनिटी के द्वार खोल देते हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके पास मिल सकता है। सो अब हमने क्या बोला, प्लानिंग के लिए आपके पास नंबर 4 होना चाहिए, नंबर 3 होना चाहिए एंड नंबर 8 होना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में जाने की क्षमता रखते हैं, पॉलिटिक्स में एंटर करना है उस फील्ड में, ये तीनों नंबर आपके चार्ट में आ गए हैं, तो 100% सपोर्ट आपका बर्थ चार्ट आपको करता है, आप पॉलिटिक्स फील्ड में जा सकते हैं। अब पॉलिटिक्स की जब बात आई तो क्या आता है हमारे जहन में, अक्सर पॉलिटिशियन को सोच के हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा चीटिंग तो ये लोग करते ही हैं, राइट, थोड़ा सा डिप्लोमेट रहते ही हैं। वोट पाने से पहले बहुत सारे वादे और वोट मिलने के बाद, जीत के आने के बाद वो वादे बहुत कम लोग हैं जो पूरा करते हैं। आई वुड नॉट से कि सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, राइट। सो अब यहाँ पे दिस प्लेन ऑल्सो गिव्स यू अ नंबर ऑफ चीटिंगनेस एंड डिप्लोमेसी। सो अगर आपके बिजनेस पार्टनरशिप में आपको जाना है तो आप चेक कर लीजिए आपके बिजनेस पार्टनर के पास कहीं ये प्लेन तो कंप्लीट नहीं है। सो अगर ये प्लेन कंप्लीट है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिजनेस मत करिए, बट यू हैव टू बी मोर केयरफुल, चौकन्ना रहिए, बिकॉज विटीनेस है, कनिंगनेस इज देयर। तो चाहत होगी तो वो कनिंगनेस की तरह अनएथिकल बेस भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं सक्सेस पाने के लिए।
देखिए, जब आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं एंड दैट टू अनएथिकल शॉर्टकट मेथड, तो इमीडिएट रिजल्ट्स तो हो सकता है आपको आ भी जाए, इमीडिएट तरक्की आपको दिख भी जाए, बट लॉन्ग टर्म वो ले डूबता है, राइट? तो ये नहीं हमें करना है। लेट मी समराइज। अगर आपके चार्ट में नंबर 4 है, नंबर 3 है, नंबर 8 है, तो आपका प्लानिंग प्लेन कंप्लीट है। अगर नहीं है, इनमें से कोई अगर 2 अंक भी आ गया है, तो 60% एबिलिटी है दैट यू आर अ गुड प्लानर, सो यू कैन गो हेड। बट कहीं ना कहीं अगर 2 नंबर मिस हो चुके हैं और सिर्फ 1 नंबर है, तो आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत ज़रूर लगेगी। सो यहाँ पे एक टिप है, अगर आपने अपना नेम स्पेलिंग करेक्ट नहीं किया है, तो किसी एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करके अपने नेम के स्पेलिंग्स ज़रूर करेक्ट करके लीजिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते, बट वी हैव अ ब्यूटीफुल एबिलिटी कि नेम स्पेलिंग करेक्ट करके हम अपने डेट ऑफ बर्थ में जो कमियां हैं उसे ओवरकम करके अपने लाइफ में अपने 100% पोटेंशियल को रीच ज़रूर कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और क्या आपको पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा है। सो विश यू ऑल गुड लक, एंड इफ़ यू वांट टू एंटर पॉलिटिक्स फील्ड्स, please do the remedy first and then enter the politics field. So good luck, goodbye.